नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आप सभी का क्रैक एग्जाम ऑनलाइन के यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम वनपाल के पेपर का सॉल्यूशन करने वाले हैं, जो कि फर्स्ट शिफ्ट का पेपर रहने वाला है। साथियों, फर्स्ट शिफ्ट का पेपर वनपाल का करेंगे और देखेंगे कि आगामी एग्जाम में किस प्रकार के क्वेश्चन आ सकते हैं। आपके कितने क्वेश्चन ठीक होते हैं वो आप हमें कमेंट करके बताएं। वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको कहना चाहूँगा, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें, लाइक एंड कमेंट कर हमें बताएं आपको वीडियो कैसा लगा है। जो साथी चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि उनको लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिलते रहें। जाखम सिंचाई परियोजना राजस्थान के कौन से जिले में स्थित है? जाखम सिंचाई परियोजना का पूछ रहा है। जाखम सिंचाई परियोजना जो है साथियों, जाखम सिंचाई परियोजना जाखम नदी पर है। किस पर है? जाखम नदी पर है। कहाँ पर है? प्रतापगढ़ के अंदर। कहाँ पर है? जाखम सिंचाई परियोजना जाखम नदी प्रतापगढ़ के ऊपर है। ये आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। बहुत ही अच्छे क्वेश्चन, एवरेज पेपर ये हम कह सकते हैं। बिल्कुल कहीं इजी क्वेश्चन है, कहीं थोड़े मॉडरेट हैं, तो एवरेज पेपर ये था साथियों। बूंदी के राजमहल में प्रसिद्ध चित्रशाला का निर्माण किसके शासनकाल में हुआ था? बूंदी के राजमहल में प्रसिद्ध चित्रशाला का निर्माण होता है और किसके शासनकाल में होता है वो आपको यहाँ पर बताना है। राव उमेद सिंह के काल में। राव उमेद सिंह के काल के अंदर, राव उमेद सिंह के काल के अंदर चित्रशाला का निर्माण होता है साथियों। भित्ति चित्रों का स्वर्ग भी कहा जाता है। भित्ति चित्रों का स्वर्ग अगर पूछा जाए तो यही कहा जाता है। राजमहल में प्रसिद्ध चित्रशाला का निर्माण उमेद सिंह करवाता है साथियों। बूंदी के अंदर है ये, ध्यान रखने वाला पॉइंट था। जवाई बांध पूछ लिया गया है। जवाई बांध जो परियोजना है राजस्थान के कौन से जिले में स्थित है? कौन सी परियोजना? जवाई बांध परियोजना। जवाई बांध परियोजना जो है साथियों राजस्थान के पाली जिले में है। राजस्थान के पाली जिले में है जवाई बांध परियोजना। मैं आपसे पूछना चाहूँगा, ये जवाई बांध जो है कौन सी नदी पे है? एक तो ध्यान रखने वाली बात है, जवाई नदी पर ही है। जवाई नदी पर है जवाई बांध परियोजना पाली के अंदर। नेक्स्ट पे चलते हैं। नाचना खालिस्तान की एक नस्ल है। नाचना किसकी एक नस्ल है? नाचना ऊंट की नस्ल है साथियों। नाचना ऊंट की नस्ल है। नाचना ऊंट की नस्ल है। नेक्स्ट चलते हैं। मत्स्य संघ का राज प्रमुख किसे नियुक्त किया गया था? क्वेश्चन पूछा गया, मत्स्य संघ का राज प्रमुख किसे नियुक्त किया गया था? आर सुसंबी ने। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछ लिया है। मत्स्य संघ से आर सुसंबी क्वेश्चन कन्फर्म सा मानो आप एग्जाम में, लगभग एक एग्जाम एक के बाद एक में पूछ ही रहा है मत्स्य संघ। तो आप सभी को पता होगा, ABCD वाली बात तो यहाँ पर फॉलो सभी कर ही रहे होगे। जैसे अलवर आ गया, भरतपुर, करौली, धौलपुर हो गया। तो जो धौलपुर का महाराजा होता है, धौलपुर के महाराजा को राज प्रमुख बनाया जाता है उदयभान सिंह को। किसे? उदयभान सिंह को राज प्रमुख बनाया जाता है मत्स्य संघ का। ये मत्स्य संघ जो नामकरण है ना, वो KM मुंशी की सलाह पर दिया जाता है। KM मुंशी की सलाह पर क्या नामकरण दिया जाता है? मत्स्य संघ का राज प्रमुख, मत्स्य संघ नाम दिया जाता है KM मुंशी की सलाह पर साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अन्ना सागर का निर्माण किसने करवाया था? अन्ना सागर का निर्माण किसने करवाया था? अर्णोराज ने। अर्णोराज जो होता है अन्ना सागर झील का निर्माण करवाता है। अर्णोराज अन्ना सागर झील का निर्माण करवाता है। वहीं पर आप सभी को ध्यान आ रहा होगा अजयराज। अजयराज जो होता है साथियों, अजयराज जो होता है अजमेर की स्थापना करता है। अजयराज जो होता है अजमेर की स्थापना करता है। अर्णोराज जो होता है अन्ना सागर झील का निर्माण करवाता है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा राजस्थान के बांगर प्रदेश का भाग नहीं है? यहाँ पर देखने वाली बात है, पूछना चाहता है राजस्थान के बांगर प्रदेश का भाग नहीं है। मैं आपको यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट बता रहा हूँ साथियों। गोडवार बेसिन, शेखावटी और घग्गर बेसिन। गोडवार बेसिन, शेखावटी और घग्गर बेसिन जो है वो बांगड़ प्रदेश के भाग हैं। बांगड़ प्रदेश के अंदर आपको 4 भाग ध्यान रखनी है। कितने भाग ध्यान रखनी है? 4। 3 तो ये आ गए, गोडवार बेसिन, शेखावटी, घग्गर बेसिन। इसके अलावा आपको ध्यान रखना है नागौरी उच्च भूमि। क्या ध्यान रखोगे? नागौरी उच्च भूमि भी ध्यान रखोगे। गोडवार बेसिन, शेखावटी, घग्गर बेसिन और जो नागौरी उच्च भूमि है ना, वो क्या है? बांगर प्रदेश का भाग है। बांगर प्रदेश का भाग, ये 4 ध्यान रखने हैं आपको। इस क्वेश्चन के लिए राइट फिर हमारा आप सभी को पता चल गया होगा, बनास बेसिन हो जाएगा। बनास बेसिन क्वेश्चन के लिए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। प्रसिद्ध कुंभ श्याम मंदिर पूछा गया है, कहाँ पर स्थित है? कुंभ श्याम मंदिर कहाँ पर स्थित है साथियों? क्वेश्चन के लिए राइट आंसर चित्तौड़ रहेगा। चित्तौड़ के अंदर कुंभ श्याम मंदिर है। कुंभ श्याम मंदिर कहाँ है? चित्तौड़ के अंदर हो जाएगा। मैं आपको यहाँ पर एक अन्य फैक्ट जो इंपॉर्टेंट है वो बताने वाला हूँ, वो आप जरूर ध्यान रखें। कुंभ श्याम मंदिर दे रखा है ना, अब आपको मैं बता रहा हूँ कुंभ श्याम
विष्णु मंदिर, कुंभ श्याम, ये मैंने आपको क्या लिख दिया है, कुंभ श्याम विष्णु मंदिर लिख दिया है, जो कि कुंभलगढ़ के अंदर है। कुंभ श्याम विष्णु मंदिर कुंभलगढ़ के अंदर, कुंभ श्याम मंदिर चित्तौड़गढ़ के अंदर। ध्यान रखेंगे, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट पे चलते हैं। उत्तर पश्चिमी रेलवे मंडल का मुख्यालय, उत्तर पश्चिमी रेलवे मंडल का मुख्यालय पूछा गया है, आप सभी को पता ही है, जयपुर के अंदर है। जयपुर के अंदर उत्तर पश्चिमी रेलवे मंडल का मुख्यालय है। केंद्रीय शुष्क बागवानी संस्थान कहाँ पर स्थित है? केंद्रीय शुष्क बागवानी संस्थान, केंद्रीय शुष्क बागवानी संस्थान जो है साथियों, वो बीकानेर के अंदर स्थित है। केंद्रीय शुष्क बागवानी संस्थान बीकानेर के अंदर है। केंद्रीय शुष्क बागवानी संस्थान कहाँ है? बीकानेर के अंदर है। हाड़ौती प्रजामंडल की स्थापना किसने की थी? हाड़ौती प्रजामंडल की स्थापना का पूछा गया है। हाड़ौती प्रजामंडल की स्थापना करते हैं न्यूनराम शर्मा। पंडित न्यूनराम शर्मा जो है हाड़ौती प्रजामंडल की स्थापना करते हैं। हाड़ौती प्रजामंडल की स्थापना पंडित न्यूनराम शर्मा करते हैं साथियों। कोपेन के अनुसार श्रीगंगानगर जलवायु प्रदेश में स्थित है। कोपेन का वर्गीकरण के अनुसार श्रीगंगानगर जलवायु प्रदेश के अंदर कौन आता है? तो आपको ध्यान रखना है BWHW, ए ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। कोपेन के अनुसार श्रीगंगानगर जो है BWHW जलवायु प्रदेश के अंदर आता है। मैं आपको फिर कहना चाहूँगा, एग्ज़ाम से पहले कोपेन का जलवायु वर्गीकरण ध्यान से पढ़ लें, और जो कृषि जलवायु क्षेत्र के आधार पर, जो राजस्थान को कृषि जलवायु क्षेत्र के आधार पर बांटा गया है ना, वो भी आप ज़रूर पढ़ लें। वो भी एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। एग्ज़ाम में पूछे जाने की संभावना बहुत ज़्यादा है। 1857 की क्रांति कंप्लीट कर लें, प्रजामंडल आंदोलन कर लें, यहाँ से आपका एक एक क्वेश्चन कवर होने वाला है साथियों। राजस्थान का इको टूरिज्म पॉलिसी लागू की गई थी। इको टूरिज्म पॉलिसी कब लागू होती है? 2021 में। 2021 के अंदर इको टूरिज्म पॉलिसी लागू होती है। अगर अभी तक आपने शॉर्ट नोट्स वाली वीडियो नहीं देखे तो वो जाकर देख लीजिए, कम समय में आपका पूरा टॉपिक रिवाइज हो जाएगा। बहुत अच्छा वीडियो है, कम समय में आपका पूरा टॉपिक रिवाइज है। उसके बाद हमने टॉपिक वाइज भी प्रीवियस ईयर करवाने शुरू कर रखे हैं। टॉपिक वाइज आपको वो मिल जाएंगे। जो कन्फ्यूजिंग फैक्ट हैं, जैसे कुछ नदियों में है, जनजातियों पे विशेषता में कुछ कन्फ्यूजिंग फैक्ट थे, उस पे भी अलग से वीडियो बना रखा है, वो भी आप जाकर देख सकते हो। सर्वप्रथम राजस्थान में कहाँ से पूर्व पाषाणकालीन हस्तकुठार कुल्हाड़ी खोज निकाली थी? बात यहाँ पर सर्वप्रथम राजस्थान में पूर्व पाषाणकालीन हस्तकुठार कुल्हाड़ी की खोज निकाली हुई थी साथियों। इसके लिए राइट आंसर हमारा जो रहेगा जयपुर इंद्रगढ़। जयपुर इंद्रगढ़ से हमें सर्वप्रथम मिलते हैं क्या? हस्तकुठार यानी कुल्हाड़ी, जयपुर और इंद्रगढ़ से। कुछ साथियों को ये भी ध्यान रखना होगा, चित्तौड़ और भीलवाड़ा, साथियों वहाँ से हस्तकुठार मिलता है, लेकिन सर्वप्रथम जो मिल रहा है ना, वो हमें जयपुर इंद्रगढ़ से मिल रहा है। हाँ, अन्य में जो इसको ध्यान रख लेना, चित्तौड़ भीलवाड़ा में भी हस्तकुठार मिला है हमको, लेकिन सर्वप्रथम की बात की जाएगी तो जयपुर इंद्रगढ़ आ जाएगा यहाँ पर। नेक्स्ट एक सॉरी, कितने भारतीय राज्य राजस्थान के साथ सीमा साझा करते हैं? कितने भारतीय राज्य हैं जो राजस्थान की सीमा साथ साझा करते हैं? 5 राज्य राजस्थान के साथ सीमा साझा करते हैं। वो 5 राज्य कौन कौन से हैं? ध्यान रखोगे, पंजाब करता है, पंजाब के बाद हरियाणा करता है, हरियाणा के बाद उत्तर प्रदेश करता है, उसके बाद आप ध्यान रखोगे मध्य प्रदेश करता है, और उसके बाद ध्यान रखोगे गुजरात करता है। ये हो गई। अब आपको यहाँ पर ध्यान रखना है, जो पंजाब है ना, वो तो सबसे कम कर रहा है 89 किलोमीटर। पंजाब सबसे कम करता है 89 किलोमीटर, और जो मध्य प्रदेश है वो 1600 किलोमीटर। मध्य प्रदेश 1600 किलोमीटर कर रहा है, यानी सबसे ज़्यादा कौन कर रहा है? मध्य प्रदेश कर रहा है। पंजाब 89 किलोमीटर कर रहा है, जो कि सबसे कम सीमा है, और मध्य प्रदेश 1600 किलोमीटर कर रहा है, जो कि सबसे ज़्यादा सीमा है। ये पॉइंट भी आप ध्यान रखोगे साथियों। आमेर के किस शासक को अकबर ने फरजंद की उपाधि दी थी? आमेर के शासक का नाम बताना है जिसे अकबर फरजंद की उपाधि देता है। फरजंद यानी साथियों बेटा, बेटा की उपाधि देता है। किसे देता है? आप सभी को पता होगा, मानसिंह। मानसिंह को अकबर फरजंद की उपाधि देता है। किसकी उपाधि दे रहा है? फरजंद की उपाधि दे रहा है। ये ध्यान रखने वाली बात थी, मानसिंह को फरजंद की उपाधि देता है। मैं आपको यहाँ पर एक अन्य फैक्ट बता रहा हूँ। एक तो फरजंद की उपाधि दे देता है, उसके अलावा अकबर जो होता है एक अन्य उपाधि और देता है। अकबर जो होता है मानसिंह को एक अन्य उपाधि और देता है, क्या? मिर्जा राजा की। मिर्जा राजा की उपाधि भी अकबर देता है। मानसिंह को मिर्जा राजा की उपाधि अकबर देता है। एक फैक्ट आप ध्यान रख सकते हो, 7000 का मनसब प्रदान था। 7000 का मनसब प्रदान था। आपको ये भी ध्यान आना चाहिए
काबुल, बिहार और बंगाल का गवर्नर, काबुल, बिहार और बंगाल का गवर्नर भी रहे हैं। नेक्स्ट, दस्तूर कोमवार में राजस्थान के किस राज्य से संबंधित वर्णन मिलता है? दस्तूर कोमवार में राजस्थान के किस राज्य का वर्णन है? तो जयपुर राज्य का। जयपुर राज्य का वर्णन हमें दस्तूर कोमवार में मिलता है। जयपुर राज्य का वर्णन दस्तूर कोमवार में मिलता है। किसे वागड़ की मीरा भी कहा जाता है? वागड़ की मीरा किसे कहा जाता है? वागड़ की मीरा जो है गौरीबाई, गौरीबाई को वागड़ की मीरा कहा जाता है। वागड़ की मीरा गौरीबाई को कहा जाता है साथियों। नेक्स्ट पे चलते हैं। स्त्रियों का आभूषण है नेवरी, शरीर के किस भाग पर पहना जाता है? नेवरी आभूषण पूछा गया है, शरीर के किस भाग पर पहना जाता है? साथियों, अगर आपने प्रीवियस वीडियो देखा है ना, जो इससे पहले वीडियो हमारा आया था, उसके अंदर हमने ये क्वेश्चन कवर कर लिया था। प्रीवियस जो क्वेश्चन था उसमें ये क्वेश्चन हमने कवर कर लिया था। अगर आपने 2022 के पेपर सॉल्यूशन देखे हैं तो आप अनुमान लगा पा रहे होंगे कि लगभग 80% के आसपास जो पेपर हैं, 80% के आसपास जो पेपर हैं वो प्रीवियस ईयर से ही आ रहे हैं। 80% के आसपास से पेपर आप मतलब 2022 के पेपर तो एक बार एग्ज़ाम से पहले ज़रूर देखे जाना। ये मानो कि 4 से 5 घंटे में आपके सारे पेपर कवर हो जाएंगे। 4 से 5 घंटे में हो जाते हैं, 80% पेपर आपका कवर हो जाएगा वहाँ से। तो मैं यही कहना चाहूँगा, आप एक बार एग्ज़ाम से पहले ज़रूर देख कर जाएँ उसे। नेवरी पूछा गया है। नेवरी जो होता है साथियों पाँव का होता है। नेवरी जो आभूषण है पाँव में पहना जाता है। मैं आपको यहाँ पर एक कन्फ्यूजिंग फैक्ट जो है वो मैं यहाँ पर आपको बताना चाहता हूँ साथियों। एक होता है दामिनी, ये आप कमेंट कर भी बता सकते हो। वीडियो को पॉज कर लेना और कमेंट कर देना कि ये कहाँ कहाँ पहने जाते हैं। दामिनी हो गया, एक होता है दामनी, एक होता है दामना। ये आप अब कमेंट कर बता सकते हो कि कहाँ कौन कौन से आभूषण है या क्या चीज़ें हैं। ये कमेंट कर आप साथियों बता सकते हो। वीडियो को पॉज कीजिए और कमेंट बॉक्स में टाइप करने का प्रयास कीजिए। दामिनी, दामिनी जो साथियों ये क्या है कि मस्तिष्क का आभूषण हो गया। मस्तिष्क यानी माथे का हो गया। दामनी जो होता है ये लाल ओढ़नी होती है। क्या होती है? लाल ओढ़नी। कौन सी? दामनी लाल ओढ़नी होती है। दामना हाथ में पहना जाता है। दामिनी जो है वो माथे का है, दामनी जो है वो लाल ओढ़नी है। इसमें अणी आ रहा है, ओढ़नी ध्यान रखोगे। दामना जो होता है वो हाथ में पहना जाता है। ये ध्यान रखोगे साथियों, बहुत ही अच्छा पॉइंट था, मैंने आपको यहाँ पर बता दिया है। हो सकता है एग्जाम में पूछ लिया जाए, ये किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं। जीवाश्म उद्यान कहाँ स्थित है? जीवाश्म उद्यान पूछा गया है जो कि कहाँ पर स्थित है। जीवाश्म उद्यान साथियों जैसलमेर के अंदर स्थित है। कहाँ पर है? जैसलमेर के अंदर स्थित है। प्रीवियस वीडियो में हमने डिस्कस किया था आकलवुड फॉसिल पार्क, आकलवुड फॉसिल पार्क ये डिस्कस किया था, अगर आपको ध्यान आ रहा है तो जीवाश्म उद्यान भी उसे कहा जाता है, आकलवुड फॉसिल पार्क भी उसी जैसलमेर में ही है। आकलवुड फॉसिल पार्क कहाँ है? जीवाश्म उद्यान बोल दो, आकलवुड फॉसिल पार्क बोल दो, जैसलमेर के अंदर हो जाएगा साथियों। इंपॉर्टेंट फैक्ट था। बूंदी में कजली तीज का त्यौहार किस महीने में मनाया जाता है? बूंदी के अंदर कजली तीज का त्यौहार मनाया जाता है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ध्यान रखना है, कजली तीज का त्यौहार बनाया कहाँ पर जाता है? तो बूंदी के अंदर बनाया जाता है। किस महीने में बनाया जाता है तो वो आपको बताना है। ये बनाया जाता है साथियों भाद्रपद में, सॉरी भाद्रपद के अंदर बनाया जाता है। भाद्रपद में भी आप ध्यान रखोगे कृष्ण पक्ष की तृतीया को, कृष्ण पक्ष की तृतीया को भाद्रपद में कजली तीज का त्यौहार मनाया जाता है। कजली तीज को जो है ना हम अन्य कुछ नाम से जानते हैं। एक इसको हम बोलते हैं बड़ी तीज, एक इसको हम बोलते हैं बूढ़ी तीज, एक इसको हम बोलते हैं सातुड़ी तीज। अन्य नाम है, ध्यान रखना। कजली तीज को बड़ी, बूढ़ी, सातुड़ी तीज भी कहते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात थी। इसके अलावा साथियों मैं आपसे यहाँ पर एक छोटा सा क्वेश्चन और पूछना चाहूँगा, कमेंट बॉक्स में टाइप कर जवाब देने का प्रयास जरूर करें। छोटी तीज कब बनाते हैं और कहाँ की प्रसिद्ध है? छोटी तीज पूछ लिया मैंने आपको, कब बनाते हैं, कहाँ की प्रसिद्ध है? प्रसिद्ध की बात की जाए तो वो आप ध्यान रखोगे जयपुर की प्रसिद्ध है। बनाते कब हैं? तो श्रावण में बनाते हैं। श्रावण में भी कब? तो शुक्ल पक्ष की तृतीया को। शुक्ल पक्ष की तृतीया को हम छोटी तीज जयपुर की है, श्रावण को बनाते हैं। श्रावण में शुक्ल पक्ष की तृतीया को बनाई जाती है। नेक्स्ट पे चलते हैं साथियों।
ओदक दुर्ग से आपका अभिप्राय क्या है? ओदक दुर्ग से आप क्या समझते हो? आपका क्या अभिप्राय है? ओदक दुर्ग जो होता है ना साथियों, वो जल दुर्ग होता है। ओदक दुर्ग क्या है? जल दुर्ग होता है। जल दुर्ग आप ध्यान, जैसे आपको ध्यान आ रहा होगा गागरोन का दुर्ग है, गागरोन दुर्ग जल दुर्ग है। एक आपको ध्यान आ रहा होगा भैंस रोडगढ़, भैंस रोडगढ़ वाला भी क्या है? ओदक दुर्ग बोल दो, जल दुर्ग बोल दो, हो जाएगा साथियों। धानवन दुर्ग ध्यान रखना साथियों, धानवन दुर्ग जो है ना पूछा जाता है। धानवन दुर्ग यानी रेतीला जो मरुस्थल हो, मरुस्थल के अंदर हो, जो मरुस्थल वाला जो हो जाएगा, तो जैसलमेर वाला आपको ध्यान आना चाहिए, यहाँ पर धानवन दुर्ग हो जाएगा। पूछा गया राष्ट्रीय ऊंट अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है? राष्ट्रीय ऊंट अनुसंधान पूछा गया है, बीकानेर इसके लिए राइट हो जाएगा। राष्ट्रीय ऊंट अनुसंधान केंद्र बीकानेर, राष्ट्रीय ऊंट अनुसंधान केंद्र बीकानेर हो जाएगा। मेवाड़ के निम्नलिखित शासकों में से किसने इब्राहिम लोदी को खातौली का युद्ध में पराजित किया? इब्राहिम लोदी को खातौली के युद्ध में पराजित कौन करता है? आप सभी को पता होगा, इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर रहेगा राणा सांगा। राणा सांगा इब्राहिम लोदी को खातौली के युद्ध में पराजित करता है साथियों। और ये खातौली का युद्ध होता है 1517 ईस्वी में। ये ध्यान आ गया होगा आपको, 1517 ईस्वी में इब्राहिम लोदी को राणा सांगा खातौली के युद्ध में पराजित करते हैं। साथियों हमने युद्ध पर भी एक अलग से वीडियो बना रखा है, छोटा सा वीडियो है, जिसमें हमने लगभग 20 युद्धों को कवर किया है, जो कि एग्जाम में पूछे जाते हैं। बहुत ही बार एग्जाम में उनसे क्वेश्चन पूछे गए हैं, आप जाकर वो भी देख सकते हो। अब आपको जो राणा सांगा के युद्ध है मैं वो यहाँ पर बता देता हूँ, कौन कौन से युद्ध हमको ध्यान रखने। 1518 ईस्वी में ये सांगा वाला हमने डिस्कस कर लिया, इब्राहिम लोदी के साथ 17 में हो रहा है जो खातौली वाला। इसके बाद होता है बाड़ी, और इसके बाद 1519 में आप ध्यान रखोगे गागरोन का। कौन सा ध्यान रखोगे? गागरोन का ध्यान रखो। 18 में बाड़ी, 19 में गागरोन का हो रहा है। इसके बाद हमें जो युद्ध ध्यान रखना है, खानवा का युद्ध ध्यान रखना है हमको, और उससे पहले होता है बयाना का। ये दोनों युद्ध एक साथ ध्यान रखना, खानवा और बयाना वाला। खानवा वाला अंतिम युद्ध हो जाएगा। बयाना का जो होता है वो होता है 16 फरवरी को, 16 फरवरी 1527 को। यहाँ पर आपको ध्यान रखना है ये हो रहा है 17 मार्च 1527 को। बयाना का 16 फरवरी 1527 को, खानवा का 17 मार्च 1527 को हो रहा है। मैं आपको यहाँ पर कहना चाहूँगा खानवा वाला 17 मार्च ध्यान रखना। इसमें मैं आपको एक अन्य फैक्ट बताने वाला हूँ जो कि इंपॉर्टेंट है। कवि राजा श्यामल दास जी, कवि राजा श्यामल दास जी के अनुसार वो क्या कहते हैं कि ये जो खानवा युद्ध है ना वो 16 मार्च को हुआ है। अगर ये बात लिख कर पूछे ना आपसे कि कवि राजा श्यामल दास जी के अनुसार कब हुआ है, तो 16 मार्च टिक करोगे आप। अन्यथा अगर सीधा पूछा जाए 17 मार्च हमारा आंसर सही रहेगा। राज्य में उद्यमिता की भावना जागृत करने हेतु सरकार ने 19 और 20 अगस्त को राजस्थान डीजी फेस्ट 2022 का आयोजन किस शहर में किया था? इसके लिए जो राइट आंसर जयपुर रहेगा। क्या रहेगा? जयपुर राइट आंसर साथियों रहेगा। नेक्स्ट चलते हैं। हमको युगम दे रखे हैं यानी वन्य जीव अभ्यारण्य दे रखा है और जिला दे रखा है, सुमेलित कौन सा नहीं है? नहीं वाला यहाँ पर पूछना चाहता है। शेरगढ़ 12 के अंदर है, ये बात ठीक है। वन विहार धौलपुर के अंदर है, ये बात भी ठीक है। फुलवारी किनाल उदयपुर में है, ध्यान रखना है। शेरगढ़ 12 में है, वन विहार धौलपुर के अंदर है, फुलवारी किनाल उदयपुर में है। ये इंपॉर्टेंट है साथियों, एग्जाम में बहुत बार यही पूछे जाते हैं, इंपॉर्टेंट है, इनको ध्यान रखना। क्वेश्चन के लिए राइट आंसर हमारा डी ऑप्शन हो जाएगा। केला देवी भरतपुर दे रखा है जो कि गलत सुमेलित है। भरतपुर के अंदर नहीं है तो कहाँ पर है? भरतपुर में नहीं है तो कहाँ पर होगा साथियों? ये है, एक तो ध्यान रखोगे आप करौली, करौली आ जाएगा। करौली के अलावा साथ में क्या आ जाएगा? सवाई माधोपुर, सवाई माधोपुर, ये ध्यान रखोगे। केला देवी करौली सवाई माधोपुर के अंदर आ जाएगा। नेक्स्ट पे चलते हैं। मीनाकारी की थेवा कला के लिए राजस्थान का कौन सा स्थान प्रसिद्ध है? मीनाकारी की थेवा कला के लिए पूछ रहा है ना, ये राजस्थान का कौन सा स्थान प्रसिद्ध है? प्रतापगढ़ हो जाएगा। मीनाकारी की थेवा कला के लिए राजस्थान का प्रतापगढ़ प्रसिद्ध है। मीनाकारी की थेवा कला के लिए मैं आपको यहाँ पर एक फैक्ट बता रहा हूँ जो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर पूछा जाए सोने की मीनाकारी के लिए, सोने की मीनाकारी के लिए, तो यही हो जाएगा। सोने की मीनाकारी के लिए थेवा कला जिसको बोल दो, चाहे सोने की मीनाकारी बोल दो, प्रतापगढ़ हो जाएगा। आपको कमेंट बॉक्स में टाइप करना है चांदी की मीनाकारी वाला, चांदी की मीनाकारी के लिए प्रसिद्ध स्थान कौन सा है? चांदी की मीनाकारी के लिए कौन सा है साथियों, वो आपको कमेंट बॉक्स में टाइप कर बताना है। वीडियो को पॉज कीजिए और ये कमेंट बॉक्स में टाइप कीजिए चांदी की मीनाकारी
कहाँ की प्रसिद्ध है? तो उसके लिए राइट क्या हो जाएगा? नाथ द्वारा। चांदी की मीनाकारी नाथ द्वारा में प्रसिद्ध है। चांदी की मीनाकारी नाथ द्वारा हो जाएगा साथियों। नेक्स्ट पे चलते हैं। भीलवाड़ा में 1944 में किसने महिला आश्रम की स्थापना की है? 1944 में भीलवाड़ा में करते हैं महिला आश्रम की स्थापना नारायणी देवी वर्मा। नारायणी देवी वर्मा जो है भीलवाड़ा के अंदर 1944 में महिला आश्रम की स्थापना करते हैं। नारायणी देवी वर्मा भीलवाड़ा में 1944 में महिला आश्रम की स्थापना करते हैं। निम्नलिखित अभ्यारण्यों में से कौन सा उड़न गिलहरी के लिए, अब आपको उड़न गिलहरी के लिए बताना है कौन सा प्रसिद्ध है। इसके लिए ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। सीता माता अभ्यारण्य जो है, सीता माता अभ्यारण्य जो है उड़न गिलहरी के लिए प्रसिद्ध है। उड़न गिलहरी के लिए सीता माता अभ्यारण्य प्रसिद्ध है। साथियों फिर देख सकते हो जाखम परियोजना से फिर क्वेश्चन पूछ लिया गया है। अब क्या पूछना चाहता है? जाखम सिंचाई परियोजना राजस्थान के किन जिलों को सिंचाई सुविधा प्रदान करती है? किन जिलों को सिंचाई सुविधा प्रदान करती है? आप सभी को पहले पता आना चाहिए कि प्रतापगढ़ में तो मिलती ही मिलती है। अगर वैसे ध्यान नहीं आ रहा कि प्रतापगढ़, तो आपको ध्यान आना चाहिए। इस ऑप्शन में प्रतापगढ़ नहीं है, ये आप कैंसिल कर सकते हो। अजमेर, ब्यावर, किशनगढ़ ये तो बिल्कुल ही हो जाए, नहीं होगा। डूंगरपुर, उदयपुर, सिरोही ये आप कैंसिल कर सकते हो। प्रतापगढ़ एक ही ऑप्शन में है, तो वैसे भी आप इसको ठीक कर सकते थे। और इन फ्यूचर जो है आपको ध्यान रखना है, उदयपुर, चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़, उदयपुर, चित्तौड़गढ़ और प्रतापगढ़ को जाखम सिंचाई परियोजना से सिंचाई सुविधा प्रदान होती है। जाखम सिंचाई परियोजना से उदयपुर, चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़ को सिंचाई सुविधा प्रदान होती है साथियों। नेक्स्ट है रणथंभौर टाइगर रिजर्व के जोन 10 की परिधि में स्थित 110 परिवार वाले निम्नलिखित में से किस गांव को पार्क की सीमा से स्थानांतरित किया जाना है? स्थानांतरित किया जाएगा यानी उसको वहां से ट्रांसफर कर दिया जाएगा। इंडाला ए ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पर राइट रहेगा। ए ऑप्शन यहाँ पर क्या है? बिल्कुल राइट रहेगा। नेक्स्ट पे चलते हैं साथियों। फरवरी 2022 में राजस्थान राज्य महिला आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया था? राज्य महिला आयोग का अध्यक्ष पूछा गया है 2022 के अंदर, फरवरी 2022 में। तो इसके लिए जो राइट रहेगा रेहाना रियाज चिश्ती। रेहाना रियाज चिश्ती इसके लिए राइट रहेगा। रेहाना रियाज चिश्ती को फरवरी 2022 में राजस्थान राज्य महिला आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया जाता है। रेहाना रियाज चिश्ती को राज्य महिला आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया जाता है साथियों। नेक्स्ट पे चलते हैं। निम्न में से कौन प्रजामंडल से संबंध नहीं है, यानी प्रजामंडल से संबंधित कौन नहीं है, वो आपको यहाँ पर टिक करना है साथियों। ए ऑप्शन ही यहाँ पर राइट हो जाएगा। गोविंद गुरु या गोविंद गिरी जो है वो प्रजामंडल से संबंधित नहीं है। इसमें आपको ध्यान रखना है, एक तो ये भगत आंदोलन शुरू करवाते हैं, एक आपको ध्यान रखना है संत सभा की स्थापना कर रहे हैं। भगत आंदोलन, संत सभा की स्थापना कर रहे हैं। तो गोविंद गुरु जो है प्रजामंडल से संबंधित नहीं है। अन्य जो भी नाम यहाँ पर जमुनालाल बजाज है, जयनारायण व्यास है, गोकुल भाई भट्ट है, तो ये सभी के सभी क्या है? प्रजामंडल से संबंधित है। नेक्स्ट पे चलते हैं। मेवाड़ में 1881 का भील विद्रोह होता है, जो कि कहाँ से शुरू होता है आपको बताना है। 1881 का मेवाड़ का भील विद्रोह है बारापाल से शुरू होता है। बारापाल से मेवाड़ का 1881 में जो भील विद्रोह होता है बारापाल से शुरू होता है। नेक्स्ट है बागोर सभ्यता किस नदी के किनारे स्थित है? ये क्वेश्चन भी मैंने साथियों आपको करवा रखा है बहुत अच्छे तरीके से। मैंने आपको, जो कि नदियों में कन्फ्यूजिंग फैक्ट था ना, उस वीडियो में मैंने आपको ये क्वेश्चन करवा रखा है। बागोर सभ्यता किस नदी के किनारे स्थित है? इसके लिए राइट रहेगा कोठारी नदी। कोठारी नदी के किनारे, कोठारी नदी के किनारे बागोर सभ्यता स्थित है। कोठारी नदी के किनारे बागोर सभ्यता स्थित है साथियों। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अगस्त 2022 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मानगढ़ धाम को राष्ट्रीय स्मारक का दर्जा देने का अनुरोध किया। यह किस जिले में स्थित है? आपसे डायरेक्ट वो पूछना चाहता है मानगढ़ धाम कहाँ पर है। साथियों इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर बांसवाड़ा हो जाएगा। क्वेश्चन वही है, आप देख सकते हो घुमाकर पूछना चाहता है, तो इसके लिए राइट क्या हो जाएगा? मानगढ़ धाम बांसवाड़ा। मानगढ़ धाम बांसवाड़ा राइट हो जाएगा। धौली धूप राजस्थान के किस संत से संबंधित है? कौन सा धौली धूप? धौली धूप जो है राजस्थान के किस संत से संबंधित है? तो ये संत लालदास जी से, संत लालदास जी से धौली धूप स्थान जो है संबंधित है। धौली धूप संत लालदास जी से संबंधित है। नेक्स्ट पे चलते हैं। स्वस्थ बेटी अभियान जनवरी 2022 में किस जिले से प्रारंभ किया गया था? स्वस्थ बेटी अभियान जनवरी 2022 में किस जिले से प्रारंभ किया जाता है? अलवर से। स्वस्थ बेटी अभियान अलवर जिले से जनवरी 2022 में प्रारंभ यानी शुरू किया गया था। उदयपुर में भारतीय लोक कला मंडल की स्थापना किसने की थी? अब आपको ध्यान रखना है, एक तो कि उदयपुर में है क्या भारतीय लोक कला मंडल, भारतीय लोक कला मंडल कहाँ पर है? तो उदयपुर में हो जाएगा, ये पॉइंट ध्यान रखना है। उसके बाद ये ध्यान रखना है कि स्थापनाकर्ता कौन है, तो इसके लिए देवीलाल सामर राइट हो जाएगा। देवीलाल सामर जो है भारतीय लोक कला मंडल की स्थापना करते हैं। कौन? देवीलाल सामर।
राजस्थान का उत्तर दक्षिणी विस्तार कितना है? उत्तर से दक्षिण का विस्तार, यानी ये आप मान सकते हो कि राजस्थान है, और आपसे ये वाला विस्तार पूछना चाहता है। एक साथियों विस्तार कुछ इस प्रकार का भी होगा, ये वाला है, ये पूर्व से पश्चिम का हो जाएगा। तो ये हमसे पूछा है, तो ये आपको ध्यान रखना है 826 किलोमीटर है। ये उत्तर हो गया और ये हो गया हमारा दक्षिण वाला भाग, ये पूर्व हो गया और ये हो गया पश्चिम वाला भाग। तो ये कितना है हमारा यहाँ पर, ये हमारा हो जाएगा 869 किलोमीटर। तो इसके लिए अगर ये पूछा जाता है कि पूर्व से पश्चिम कितना, तो 869 टिक करते और उत्तर से दक्षिण 826 किलोमीटर टिक करते। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। एक ये पूछा जाता है कि इन दोनों का अंतर कितना है, उत्तर दक्षिण का पूर्व पश्चिम से अंतर कितना है, तो वो आप याद रख सकते हो या माइनस करके निकाल सकते हो। अगर ध्यान नहीं आ रहा है तो 43 किलोमीटर याद भी रख सकते हो। 43 किलोमीटर, ये क्वेश्चन भी एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है, बहुत बार पूछा जाता है एग्जाम में ये क्वेश्चन। मृदा संरक्षण की प्रमुख विधियां दे रखी है, कौन सी नहीं है वो यहाँ पर अपने को देखनी है, कौन सी विधि नहीं है। पशुचारण पर नियंत्रण, ये विधि है साथियों, पशुचारण पर नियंत्रण करना मृदा संरक्षण की विधि है। फसल का चक्रीकरण भी मृदा संरक्षण में सहायता करता है, और पट्टीदार कृषि भी जो है मृदा संरक्षण में सहायता करती है। तो जो विधि में बात की जाए, रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग करना क्वेश्चन के लिए बिल्कुल राइट रहेगा। ये कोई मृदा संरक्षण की प्रमुख विधि नहीं है, रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग करना। नेक्स्ट पे चलते हैं, श्रीलाल जोशी का संबंध किससे है? श्रीलाल जोशी का संबंध, ये क्वेश्चन भी एग्जाम में रिपीट हो चुका है साथियों, आप देख सकते हो, अनुमान लगा सकते हो, पता चल जाएगा। अगर आपने वीडियो प्रीवियस देखे हैं ना, तो आप इसमें पता कर सकते हो। श्रीलाल जोशी का संबंध पूछा गया है फड़। श्रीलाल जोशी का संबंध किससे साथियों? फड़ से संबंधित है श्रीलाल जोशी। स्वास्थ्य विभाग और यूनिसेफ द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित कार्यक्रम में किस जिले को घर आधारित नवजात देखभाल के लिए सम्मानित किया गया है? स्वास्थ्य विभाग यूनिसेफ द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित कार्यक्रम में किस जिले को घर आधारित नवजात देखभाल के लिए सम्मानित किया गया है? ये सम्मानित किया गया है साथियों सीकर को। किसे सम्मानित किया गया है? सीकर को सम्मानित किया गया है। प्रसिद्ध जैत सागर तालाब पूछा गया है, जैत सागर तालाब आपसे यहाँ पर पूछना चाहता है। जैत सागर तालाब बूंदी हो जाएगा। जैत सागर तालाब कहाँ हो जाएगा? बूंदी हो जाएगा। नेक्स्ट पे देखते हैं, डॉक्टर सुधीर भंडारी को कुलपति नियुक्त किया गया है। डॉक्टर सुधीर भंडारी को कुलपति नियुक्त किया गया है। उनको जो कुलपति नियुक्त किया गया है राजस्थान स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय का, राजस्थान स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय का डॉक्टर सुधीर भंडारी को कुलपति नियुक्त किया गया है। डॉक्टर सुधीर भंडारी को कुलपति नियुक्त किया गया है राजस्थान स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय का। नेक्स्ट पे चलते हैं, राजस्थान राज्य को कितने कृषि जलवायु प्रदेशों में वर्गीकृत किया गया है? राजस्थान राज्य को कितने कृषि जलवायु प्रदेशों में वर्गीकृत किया गया है, वो आप ध्यान रखोगे 10 के अंदर। यानी राजस्थान को कृषि जलवायु प्रदेशों के आधार पर 10 भागों में बांटा गया है। 10 भागों में बांटा गया है राजस्थान को कृषि जलवायु के प्रदेश के आधार पर। नेक्स्ट देखते हैं, मल्लीनाथ जी का जो मंदिर है कहाँ पर स्थित है? मल्लीनाथ जी का मंदिर तिलवाड़ा के अंदर है साथियों। बी ऑप्शन राइट रहेगा, तिलवाड़ा। तिलवाड़ा बाड़मेर के अंदर आता है, ये भी ध्यान रखोगे, तिलवाड़ा बाड़मेर के अंदर मल्लीनाथ जी का मंदिर है। नेक्स्ट है, राजस्थान में सिंचाई का मुख्य स्रोत क्या है? राजस्थान में सिंचाई का मुख्य स्रोत क्या है? यानी ये आपसे क्या पूछना चाहता है कि राजस्थान में सर्वाधिक सिंचाई किससे होती है, वो हमको यहाँ पर बताना है। क्वेश्चन के लिए जो राइट रहेगा नलकूप रहेगा साथियों। नलकूप से राजस्थान में सिंचाई सर्वाधिक होती है। यानी जो नलकूप से सिंचाई हो रही है ना, वो 47%, 47% के आसपास हो रही है। 47% के आसपास नलकूप से सिंचाई होती है, और वहीं कुओं से सिंचाई जो होती है साथियों, वो 25% के आसपास होती है। 25% के आसपास कुओं से होती है। और तालाब की बात की जाए ना, तालाब से आप ध्यान रखोगे 0.88%, और नहर से ध्यान रखोगे तो लगभग 25% के आसपास होता है। 24.99% ऐसा कुछ है, वो लगभग 25% के पास नहर से है, लेकिन कुओं की ज़्यादा है। और उस सबसे सर्वाधिक है नलकूप, ये आप ध्यान रखना। नलकूप से लगभग 47% के आसपास सिंचाई होती है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा, ये साथियों साइंस का क्वेश्चन आ गया। नेक्स्ट पे चलते हैं, अटपटी, अमरसाई, उदसाई, शिवसाई क्या है? अटपटी, अमरसाई, उदसाई और शिवसाई क्या है? ये साथियों पगड़ियों के प्रकार हैं। ये क्या है? पगड़ियों के प्रकार हैं। अटपटी, अमरसाई, उदसाई और शिवसाई क्या है? पगड़ियों के प्रकार हैं। नेक्स्ट पे चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी एक खरीफ की फसल नहीं है? खरीफ की फसल नहीं है वो हमको देखना है साथियों। इसके लिए राइट रहेगा गेहूँ। गेहूँ की जो फसल है खरीफ की नहीं है, ये किसकी है? रबी की फसल हो जाएगा। रबी की फसल हो जाएगा। मक्का, चावल, जवार जो है, मक्का, चावल, जवार खरीफ की फसल है। खरीफ की फसल में एक अन्य नाम भी आप ध्यान रख सकते हो, मूंगफली। मूंगफली हो जाएगा।
और इसमें आप गवार को ध्यान रख सकते हो, ये खरीफ की फसलें हो गई। और इसमें आप रबी की फसल में आप ध्यान रखना, एक तो गेहूँ हो गया, जो आप ध्यान रख सकते हो, जो हो जाएगा, सरसों हो जाएगा, जो सरसों, चना हो जाएगा, जो सरसों चना गेहूं जो है रबी की फसल के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट पे चलते हैं, लीलटांस के लेखक कौन है? लीलटांस के लेखक आपसे यहाँ पर पूछना चाहता है। लीलटांस के लेखक है कन्हैयालाल सेठिया। कन्हैयालाल सेठिया लीलटांस के लेखक है। कन्हैयालाल सेठिया लीलटांस के लेखक है साथियों। 2011 की जनगणना के अनुसार, मैंने आपसे कहा था 2000 जैसे जो जनगणना है उससे क्वेश्चन आपको डेफिनेट एक देखने को मिलेगा। क्वेश्चन जनगणना से आपको देखने को मिलता है। 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान के किस जिले में प्रति वर्ग किलोमीटर जनसंख्या घनत्व सबसे कम है? जनसंख्या घनत्व सबसे कम पूछा गया है तो राइट हो जाएगा जैसलमेर। जैसलमेर के अंदर जनसंख्या घनत्व सबसे कम है साथियों। जैसलमेर के अंदर जनसंख्या घनत्व सबसे कम है। नेक्स्ट पे देखते हैं, निम्नलिखित में से किस व्यक्ति को माउंट आबू का राजस्थान के साथ एकीकरण का श्रेय दिया जाता है? किस व्यक्ति को माउंट आबू को राजस्थान में मिलाया जाता है, मतलब एकीकरण के समय किसको यह श्रेय दिया जाता है? गोकुल भाई भट्ट को। डी ऑप्शन क्वेश्चन के लिए बिल्कुल राइट रहेगा, गोकुल भाई भट्ट को इसका श्रेय दिया जाता है साथियों। नेक्स्ट है, 1927 में कुंवर मदन सिंह के नेतृत्व में किसानों ने कहाँ आंदोलन किया? 1927 में कुंवर मदन सिंह के नेतृत्व में किसानों ने आंदोलन करते हैं, कहाँ पर करते हैं? करौली के अंदर। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा, डी ऑप्शन क्वेश्चन के लिए बिल्कुल राइट हो जाएगा। जालोर के चौहान वंश का संस्थापक कौन था? जालोर के चौहान वंश का संस्थापक आपसे यहाँ पर पूछना चाहता है। जालोर के चौहान वंश का संस्थापक होता है कृतिपाल। कृतिपाल जो होता है जालोर में चौहान वंश की स्थापना करता है। क्वेश्चन के लिए सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट रहेगा। कृतिपाल जो होता है जालोर के चौहान वंश की स्थापना करता है। इसके अलावा कृतिपाल को एक अन्य नाम से जानते हैं, उपाधि क्या है? कितु एक महान राजा। कितु एक महान राजा है साथियों। मैं आपसे यहाँ पर एक क्वेश्चन पूछना चाहूँगा, ये उपाधि जो होती है कौन देता है? कितु एक महान राजा कृतिपाल की उपाधि है, देता कौन है वो आपको कमेंट बॉक्स में टाइप करनी है। जब राजपूताना की रियासतों के साथ 1818 की संधियाँ हुई थी तब भारत का गवर्नर जनरल कौन था? गवर्नर जनरल पूछा गया है, कौन था उस समय? इसके लिए राइट रहेगा लॉर्ड हेस्टिंग्स। लॉर्ड हेस्टिंग्स क्या है? 1818 की संधियों के समय था। साथियों आप अन्य ध्यान रख सकते हो, वेल्जली जो है 1803 में जो संधियाँ होती है ना उसके अंदर होता है। 1818 वाली में लॉर्ड हेस्टिंग्स राइट हो जाएगा, हेस्टिंग राइट आंसर हो जाएगा साथियों। राजस्थान में सुपर क्रिटिकल ताप विद्युत ग्रह स्थित है। सुपर क्रिटिकल ताप विद्युत ग्रह कहाँ पर है? छाबड़ा एवं सूरतगढ़। छाबड़ा एवं सूरतगढ़ के अंदर, छाबड़ा एवं सूरतगढ़ के अंदर सुपर क्रिटिकल ताप विद्युत ग्रह स्थित है। सुपर क्रिटिकल ताप विद्युत ग्रह कहाँ पर है? छाबड़ा एवं सूरतगढ़ के अंदर स्थित है साथियों। मानमोरी शिलालेख राजस्थान के किस क्षेत्र से संबंधित है? मानमोरी शिलालेख राजस्थान के किस क्षेत्र से संबंधित है? तो ये आप सभी को पता होगा, चित्तौड़ से संबंधित है। मानमोरी शिलालेख चित्तौड़ से संबंधित है। ये वही शिलालेख है जिसे जेम्स टोड जो है समुद्र में फेंक देता है। मानमोरी शिलालेख चित्तौड़ से संबंधित है साथियों। गंगानगर अगेती की फसल, गंगानगर अगेती किसकी फसल है? गंगानगर अगेती कपास की है। गंगानगर अगेती आपसे पूछा जाए तो कपास की फसल है। आज का हमारा अंतिम क्वेश्चन है साथियों, आपको वीडियो कैसा लगा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक एंड कमेंट करें। आप कमेंट करते हो उससे हम मोटिवेट होते हैं और एक बेहतर वीडियो बनाने का प्रयास करते हैं। जो साथी चैनल पर नए हैं वो सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर ले ताकि उनको लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिलते रहे। गजीफा, चरभर, नारछरी किसके प्रकार हैं? गजीफा, चारभर और नर्सरी जो है खेल के प्रकार है साथियों। किसके हैं? खेल के प्रकार हैं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।